हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम रस के तीसरे भाग में आ गए हैं। पहले भाग में हमने हमने आपको स्थायी भाव के बारे में बताया, दूसरे भाग में हमने आपको विभाव के बारे में समझाया। अब हम तीसरे भाग में अनुभाव और संचारी भाव समझाएंगे। अनुभाव, आप अगर अनुभाव का अंग्रेजी में अगर समझना चाहेंगे तो वो रिएक्शन हो गया, जो बाद में जो रिएक्शन होता है ना। जैसे अगर हमने आपको थप्पड़ मारा तो आपके दांत किटकिटाएंगे, गुस्से से लाल हो जाएगा, मुख अपना लाल हो जाएगा आपका, अकारण अगर हमने मारा तो वो क्या हो गए, अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। तो आइए, अनुभाव दो शब्दों से, अनु और भाव के मेल से बना। अनु अर्थात पीछे या बाद में, अर्थात आश्रय के मन में पनपे भाव, और भाव चेष्टाएं अनुभाव कहलाते हैं। जैसे चुटकुला सुनकर हंस पड़ना, तालियां बजाना आदि चेष्टाएं क्या आती हैं, अनुभाव। साधारण सा है, आपको सिर्फ ये याद रखना है, अनुभाव अर्थात जो बाद में भाव उत्पन्न होते हैं। आगे संचारी भाव सबसे महत्वपूर्ण है, ये बहुत ज्यादा आता है। आश्रय के चित्त, आश्रय मतलब होता है जिसके मन के अंदर भाव जगे, चित्त मतलब होता है हृदय। आश्रय के मन में स्थायी भाव के साथ साथ आते जाते रहने वाले अन्य भाव आते रहते हैं, उन्हें संचारी भाव कहते हैं। इनका दूसरा नाम अस्थिर मनोविकार भी है। अच्छा देखो, जैसे किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो गई तो निश्चित रूप से शोक का भाव उत्पन्न होगा, दुखी होंगी वो। उसके साथ साथ और भी कई भाव उसके मन में आएंगे कि मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे आगे की जिंदगी क्या चलेगी। तो वो जो मन में भाव आते रहते हैं, वो जो मनोविकार आते रहते हैं, उन्हें संचारी भाव कहते हैं। इन्हें अस्थिर मनोविकार भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, अस्थिर मनोविकार। ये मनोविकार क्या होते हैं, पानी की बुलबुलों के भांति बनते और बिगड़ते रहते हैं, और कहा जाता है कि इनकी संख्या 33 होती है, 33 होते हैं। चुटकुला सुनने से मन में उत्पन्न खुशी, या दुर्योधन के मन में उठने वाली शोक, मोह, दुश्चिंता, ये सब संचारी भाव है। संचारी भाव की संख्या 33 मानी जाती है। संचारी और स्थायी भाव में अंतर क्या है? संचारी भाव पानी की बुलबुले की तरह है, 1 मिनट आते हैं फिर चले जाते हैं, और स्थायी भाव हमेशा स्थिर रहते हैं, स्थित रहते हैं। संचारी भाव बनते बिगड़ते रहते हैं, जबकि स्थायी भाव अंत तक बने रहते हैं। संचारी भाव अनेक रसों के साथ रह सकता है, उसे व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है, जबकि प्रत्येक रस का एक ही स्थायी भाव होता है। अब आ जाइए रस निष्पत्ति। हृदय के स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, देखो हृदय के स्थायी भाव का जब विभाव आपने पढ़ा, अनुभाव आप अभी पढ़ रहे हैं, संचारी भाव से संयोग होता है, अर्थात वे एक दूसरे से मिलजुल जाते हैं, तब रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, चारों के मेल से रस की उत्पत्ति होती है। तो रस के भेद आपको पता है, रस के भेद आपके कितने हैं? मुख्य रूप से रस के 9 भेद होते हैं, परंतु साहित्याचारों ने उनको 11 करा है, भक्ति और वात्सल्य को भी। सम्यक श्रृंगार के 2 भेद, संयोग और वियोग। ठीक है, उसके उपरांत आ जाइए हास्य रस दूसरा, तीसरा वीर रस, चौथा रौद्र रस, पांचवा भयानक रस, छठा करुण रस, सातवां विभत्स रस, आठवां अद्भुत रस, नवा शांत रस, 10वां वात्सल्य रस और भक्ति रस। तो आज हमने यहाँ तक आपको पढ़ाया। अब हम अगली कक्षा में इन रसों का, जो 11 रस जो हमने अभी आपको नाम बताए हैं, उसको वर्णित करेंगे। अभी के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।